नमस्कार दोस्तों। एक लड़की अपनी माँ से बोलती है कि माँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपनी सहेली की शादी अपने भैया से करा दूँ। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, उन्होंने कहा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तुम पहले अपनी सहेली के परिवार वालों से कहो कि वो लोग बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। इसके बाद उस लड़की को देखा जाता है। उसे देखने के बाद कोई मना कर ही नहीं पाता है। जिसकी वो दुल्हन बनने वाली थी, वो उसे देखते ही हाँ कर देता है। साथ ही माँ भी हाँ कर देती है। और शादी होने के बाद जब लड़की दुल्हन बनकर घर आती है तो घर के सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। दुल्हन जब रात में दूल्हे का इंतजार कर रही थी, तभी दुल्हन की सहेली वहां पहुंच जाती है और कहती है कि आज की रात हमारे साथ। जैसे ही यह बात होती है, दोनों में मजाक शुरू हो जाती है और देखते ही देखते दोनों इतना करीब आ जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद की नहीं जा सकती थी। तभी दूल्हे की उस रूम में एंट्री होती है। वो अपनी बहन और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो जिससे वह बहुत ऐतराज होता है, लेकिन शादी की पहली रात होने के कारण वह किसी से कुछ कह नहीं पाता है। इसी तरह दिन बीतते रहे। जब जब लड़का घर से बाहर रहता तब तब उसकी बहन दुल्हन के साथ होती थी। यानी लड़के की बहन ऐसे रिश्ते को जन्म दे रही थी जिसकी कोई कल्पना की नहीं जा सकती थी। कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो लड़की ने शादी कराई थी, इसकी पहले से ही प्लानिंग थी। और कुछ दिन बाद रिश्ता तो यहाँ से खत्म हो जाता है, लेकिन इस कहानी में कत्ल की शुरुआत हो जाती है। वो भी एक कत्ल नहीं बल्कि दो कत्ल हो जाते हैं और कई जिंदगियां पूरी तरह से बर्बादी की ओर चली जाती हैं। जब इस घटनाक्रम में लोगों के सामने खुलासा होता है तो सोशल मीडिया पर इसकी खबर आती है और खबरों में इसकी खबर आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी भी इंसान को गिरने के लिए यह भी एक हद होती है। आज की कहानी सुनाने के बाद शायद आप लोग सुन्न हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की जो घटनाक्रम आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह एक सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक जिला है यमुनानगर। यमुनानगर के पास एक कॉलोनी पड़ती है, आजाद नगर कॉलोनी, गली नंबर 2। मैं बात कर रहा हूँ 23 जून 2024 शाम 4 बजे के आसपास। 27 साल की एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है। काजल जब बाजार से घर आती है तो घर आते ही उसने बेल बजाया तो कोई नहीं आया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब उसने दरवाज़ा छुआ, देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ होता है और वो आवाज़ लगाती है, अम्मी भैया, मम्मी भैया कहते हुए घर के अंदर चली जाती है। और अंदर जाकर देखती है कि घर का सामान इधर उधर फैला हुआ है और जब रूम में जाकर देखती है तो उसके भैया की लाश पड़ी हुई होती है और खून से लथपथ वो पड़ा हुआ होता है। ये सब देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाते चीखते हुए दूसरे रूम में जाती है। उधर देखती है कि उसकी माँ की भी लाश पड़ी हुई होती है और वो अभी खून से लथपथ पड़ी हुई होती है। और तुरंत ही उस लड़की ने अपना फोन निकाला और रोते रोते 112 नंबर पर कॉल कर देती है। तो कंट्रोल रूम से यह सूचना दी जाती है। इलाके के डीएसपी और सीआईएफ टीम पहुंच जाती है। पुलिस अब मामले की जांच करना शुरू कर देती है और पूरे घर का सामान इधर उधर फैला हुआ था। अब घर में इकलौती ये लड़की बची थी जिसका नाम काजल था। अब पुलिस जब इस लड़की से पूछताछ करती है तो पता चलता है इसके पिता की मृत्यु 2007 में हो चुकी थी। एक साबान कुमारी नाम का एक इलाका था, ये लोग पहले वहीं रहा करते थे। कुछ ही महीनों पहले इन्होंने आजाद नगर में एक मकान खरीद कर बनवाया था। परिवार में कौन कौन लोग हैं, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही थी। साथ ही घटनाक्रम में अंजाम किसने दिया। पुलिस वालों ने जब घर में एक एक सामान खंगाला तो पता लगा कि 14 लाख के जेवरात लूटे जा चुके हैं और सामान को इधर उधर फैला दिया गया है। आखिरकार पुलिस अब हथियार की तलाश में जुट जाती है। पुलिस ने जब देखा घर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो कि सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा है। ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझकर कैमरा बंद किया हुआ है। अब ऐसे में पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस ने तुरंत उन दोनों लाशों को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और अब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है और आसपास के घरों में जितने सीसीटीवी कैमरा लगे थे सबको खंगालना शुरू कर देती है। लगभग 72 घंटे का समय बीत जाता है। 72 घंटे के बाद भी कातिल हाथ नहीं लगता है। अब जो आसपास के लोग, जो रिश्तेदार थे, ये सब जानना चाहते थे कि आखिरकार कातिल कौन है। और जब सख्ती से सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो पता चला कि एक व्यक्ति नकाबपोश के अंदर, जिसका चेहरा नकाबपोश से बंद हुआ था, वो 23 जून 2024 के सुबह लगभग 10 बजे के आसपास घर के अंदर आता है और कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं। वह बड़े आराम से घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद 2-3 घंटे बीत जाते हैं। इस घर में जो लड़की थी काजल और वो नकाबपोश वाला आदमी दोनों एक साथ साथ घर से निकले थे। अब पुलिस को यही शक होता है कि शायद इस क्राइम में लड़की का ही रोल होगा। फिर पुलिस वाले ने उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर तुम कहाँ गई थी। तो उसने बताया कि मैं ब्यूटी पार्लर बाल सही कराने गई थी। तभी मेरी माँ का फोन आता है, कहती है कि आते वक्त 2 पैकेट जूस लेते आना। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि तुम घर से किस वक्त निकली थी। तो काजल ने बताया कि मैं लगभग 2 बजे के आसपास निकली थी और 3:30 बजे के आसपास मैं घर पहुँच गई थी। अब पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाली बात सामने आ जाती है।
चौंकाने वाली बात यह थी कि जो लड़की बता रही थी कि कत्ल 2 से साढ़े 3 बजे के बीच में हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम के हिसाब से कत्ल 10 बजे से 11 बजे के बीच में हुआ था। अब जो सीसीटीवी कैमरा में नकाबपोश लड़का था, उसके बारे में पूछा जाता है कि यह लड़का कौन था जिसके साथ तुम बाहर निकली थी। अब लड़की ने 24 घंटे में 27 से ज्यादा उल्टी सीधी कहानियां और बातें सुनाई, जिसे पुलिस हर कहानी को यकीन करने के लिए तैयार थी। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि हर बार ये झूठ बोल रही है। उस घर में एकमात्र यह लड़की बची थी जो जिंदा थी, बाकी सब मारे जा चुके थे। इस पर पुलिस ज्यादा दबाव भी नहीं बना सकती थी, लेकिन पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। थोड़ी देर बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू किया तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। लड़की बताती है कि कुछ साल पहले की बात है कि मेरी एक सहेली थी जो हम एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते थे। उसके लिए मैंने अपनी माँ से कहा था कि माँ अपनी सहेली की शादी अपने भैया से करा दूँ, और घर वाले मान जाते हैं, सब कुछ तय हो जाता है और मेरे भैया और मेरी सहेली की शादी हो जाती है। लेकिन सुहाग रात मनाने का समय आ जाता है। दूल्हे के पहुंचने से पहले यह लड़की काजल पहुंच जाती है। घर में यह बात किसी को नहीं पता चली, लेकिन कुछ देर बाद दूल्हा वहां पहुंच जाता है। दूल्हा अपनी आंखों से कुछ ऐसा मंजर देखता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह सब देखने के बाद दूल्हा अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और कहता है, माँ ये दोनों गलत करते हैं, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। और इसी बात पर धीरे धीरे घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। यानी दुल्हन उस लड़की के पास अपनी मर्जी से आया जाया करती थी और मीडिया रिपोर्ट कहती है वो दोनों एक दूसरे लिंग संबंध बनाया करते थे। कुल मिलाकर इस कहानी का अंत ऐसा होता है, जो सहेली दुल्हन बनकर आई थी वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। यानी कि उनका रिश्ता टूट जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद लड़के ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी होते ही तो पता चला कि जो बहन काजल थी वो दूसरी वाली भाभी पर भी डोले डालना शुरू कर दी थी। अब उसके भी नजदीक आना जाना शुरू कर दिया था। जैसे पहले वाली दुल्हन के साथ हुआ था, सेम इसी के साथ ऐसा ही हुआ था। यह भी घर छोड़कर चली जाती है। कुल मिलाकर काजल अपनी माँ और अपने भैया से कुछ इस कदर नफरत करने लगी थी जिसकी कोई हद नहीं हो सकती थी। दरअसल लड़की जो काजल होती है उसका जन्म 1997 में होता है। यह जन्म से ही लड़कों की तरह रहती थी और हमेशा लड़कों से ही दोस्ती करती थी। अगर यह किसी लड़की के नज़दीक जाती थी तो वो हमेशा उस लड़की से प्यार किया करती थी और हमेशा लड़कियों से संबंध बनाने की कोशिश किया करती थी। इसके माँ और इसके भैया इस पर शक करना शुरू कर दिए थे। इसी बात को देखते हुए इसके दिमाग में यह ख्याल आता है क्यों ना भैया और माँ को रास्ते से हटा दिया जाए। फिर उसे याद आता है कि मैं अकेले यह काम नहीं कर पाऊंगी, किसी और को भी इसमें शामिल करना होगा। दरअसल इस कांड में जो शामिल होता है वो इसके मामा का लड़का होता है, क्योंकि लड़की के नानी ने अपनी सारी जमीन इस लड़की के माँ के नाम कर रखी थी, इसलिए कि लड़की के मामा लड़की के नानी को ज़्यादा खाना पीना और ध्यान वान नहीं रखते थे। उन सबको सबक सिखाने के लिए अपनी सारी ज़मीन काजल की माँ के नाम कर रखी थी, इसीलिए इसके मामा के लड़के ने इसका साथ दिया था। इसके मामा के 2 लड़के थे, एक क्रिस दूसरा सुशांत। दोनों ही अपनी बुआ से बहुत नफरत किया करते थे, इसीलिए वो कत्ल करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन ईशांत मना कर देता है और कृष्ण मान जाता है। कृष्ण नकाब पहनकर 23 जून 2024 की सुबह 10 बजे काजल के घर के अंदर प्रवेश करता है। कृष्ण जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है वह मौका पाते ही सर पर इतनी जोर से रॉड मारता है कि रॉड पड़ते ही बुआ जमीन पर गिर जाती है। लेकिन वह मरी नहीं थी। वो अपने भतीजे और अपनी बेटी को देखकर हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि मुझे मत मारो, लेकिन इन लोगों के मन में जरा भी दया नहीं आई। इन दोनों ने मिलकर उसका गला घोट दिया, गला घोट कर उसको मार दिया और इत्तेफाक से लड़की के भैया की एंट्री हो जाती है। उसने सोचा नहीं था कि सगी बहन और मामा का लड़का माँ की कत्ल कर रहे हैं। जैसे ही उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, तुरंत ही उन दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और राड से उसे भी उसी तरह मारकर गला घोट कर मार दिया। और इसके बाद घर का सारा सामान इधर उधर फेंका। जमीन के कागज 14 लाख के जेवरात लेकर तुरंत वहाँ से फुर हो गया। लेकिन कहा जाता है कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, वह कत्ल करके कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। यह घटना 23 जून 2024 की होती है और इस घटना का खुलासा 26 जून 2024 को कर दिया जाता है। तब घटना का खुलासा हुआ तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कि कोई सगी बेटी अपनी माँ और भैया की कत्ल कर सकती है। दोस्तों, घटनाक्रम को सुनाना मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए और किसी का दिल दिखाया जाए, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। और जाते जाते आप सभी को नमस्कार।